सबसे पहले लेते हैं गुजरात टाइटंस, डिफेंडिंग चैंपियंस, और उनके स्क्वाड पे नजर डालते हैं, क्योंकि आई मीन इट वाज अ होलसम स्क्वाड, पहले से ही होलसम स्क्वाड है। क्या उन्होंने इस साल एडिशंस किए हैं, इस पर नजर डालनी बहुत बहुत जरूरी है। और एक मेन एडिशन जो उन्होंने किया है वो केन विलियमसन का है, ही कम्स इन। ओडियन स्मिथ हैं, वो भी आ रहे हैं अंदर। तो ये दो जो हैं बहुत ही मेन एडिशन है, और वहां पे आपको मोहित शर्मा भी साथ में दिखाई देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, केन विलियमसन। श्रीनी, अ बिग पिक। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट ईयर देखा, इट वाज अ सरप्राइजिंग एवोल्यूशन ऑफ हार्दिक पांड्या एंड आशीष नेहरा एज द कोच। फर्स्ट ईयर सरप्राइज, दे वन द टूर्नामेंट। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? अहमदाबाद विल बी अ फुल क्राउड ऑन फ्राइडे, दैट्स टुमारो अगेंस्ट सीएसके। वेयर इज द एक्सपेक्टेशन गोइंग हियर विद हार्दिक पांड्या एंड आशीष नेहरा? You're on mute. Last year गुजरात टाइटंस एक ऐसा टीम था Yeah. which proved me wrong on every single count. ऑक्शन में मैं बैठा था, मैं ऑक्शन देख रहा था, गुजरात को देखा, आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद द स्क्वाड दैट Yeah. दे हैड। यू नो, मैं क्योंकि मैं हार्दिक को थोड़ा बहुत समझने लगा था एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल, आई वाज वेटिंग टू, आई वाज अ लिटिल काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि कप्तानी इसकी कैसी रहेगी। ओके, ऑलराउंडर तो एक नंबर है वो, फ्रॉम अ फॉर्मेट पर्सपेक्टिव कप्तान कैसा रहेगा। आशीष नेहरा जब कोच बन के आया, मैंने कहा भगवान ये क्या हो गया, आशीष नेहरा कोच और हार्दिक पांड्या कैप्टन। मैंने कहा ये बहुत मतलब बहुत ही कैसी कॉम्बिनेशन है। प्लस एवरीथिंग फेल इन प्लेस एट द लास्ट मिनट। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑन एवरी काउंट दे एंडेड अप प्रूविंग मी रॉन्ग। अब ये जो ऑक्शन में वो जाके, इस साल के जो मिनी ऑक्शन में जाके उन्होंने क्या किया, या ट्रांसफर विंडो में जो केन विलियमसन को ले आए, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस किए, वो बाजू रखिए। इस टीम का जो ढांचा है, जो बैकबोन है, जो जो एक ये है फ्रेमवर्क है, वो बहुत ही स्ट्रांग लगने लगा था थ्रू आउट द सीजन लास्ट ईयर, और वो चेंज नहीं हुआ है। कुंफू पांड्या स्टेज एट द टॉप, और उसके अंडर में जो एक स्क्वाड है वो उसका, देखिए एक ऐसा टीम है जिसके ओपनर सेट है, जिसका Yeah. ऑलराउंडर सेट है, अटैक सेट है, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जेमी, यहाँ पे जैसे श्रीनी ने कहा कि सेट है, सब कुछ सेट है, बट दे स्टिल मेड एडिशंस दिस ईयर। आप देखिए जो एडिशंस हुए हैं, केन विलियमसन के बारे में हम बात कर रहे थे, देन दे हैव गॉट श्रीकर भारत दिस साइड, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक वृद्धिमान साहा का एक बैकअप मिल जाता है वहाँ पे। शिवम मावी हैं, वो भी आए हैं, क्योंकि आपको एक मोहम्मद शामी का एक बैकअप चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब होम एंड अवे प्लेइंग सिचुएशन हो गई है। यूर फ्लाइंग एंड यूर प्लेइंग एंड यूर फ्लाइंग एंड यूर प्लेइंग। मोहित शर्मा है। They have plugged the gaps. Do you see it like that, or do you see any glaring weakness in here? No, I don't see any glaring weakness because you have, if someone like Kane Williamson जो इतने इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, अगर वो आपके पहले 11 में नहीं है, that says that you have solid depth right there. He may walk into the team, but it's not a certainty, right? And Shivam Mavi has been very impressive for KKR. अक्सर वो run देते हैं, but he's a good bowler. And you have someone like Odean Smith also. I mean, he also goes for runs in certain things, but if you look at him from the wider picture, he's also one of those players who's evolving into a player like a Russell. मैं उन्हें compare नहीं कर रहा हूँ, but वो title winning franchise में इनका योगदान होता है. So I think very, very smart. I don't think they're all first choice players, but if you're second rung of players or Williamson and Odean Smith, I think you're on the right track. And just to back what Shuni said, at the auction last year, I saw 4 match winners in this team: Hardik Pandya, David Miller, Rashid Khan, and Jason Roy. और जब Roy injured हो गए, मैंने कहा इस टीम का अभी क्या होगा, But look, they upended a lot of predictions and they won. Though I know Chetan was backing them from the start, so well done there. But I mean, to answer your question, I don't see any glaring errors here right now. No. अयाज, आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जैसे जेमी ने कहा कि उनके पास मैच विनर्स हैं, और वो मैच विनर्स इस साल भी हैं। डेविड मिलर, ही इज मिसिंग द फर्स्ट गेम आई थिंक, बट ही विल कम बैक आफ्टर दैट। आप देखिए उनके पास राशिद खान है। यहाँ पे एक सवाल भी आ रहा है, गुजरात टाइटंस लुक अ गुड टीम बट दे विल बी डिपेंडेंट ऑन हार्दिक, राशिद एंड डेविड मिलर। यही सवाल है कि यही खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन जो हमने डोमेस्टिक सीजन देखा है या जो हमने इंटरनेशनल सीजन देखा है, एक खिलाड़ी उभर कर आया है, उसका नाम है शुभमन गिल। इज दिस गोइंग टू बी द ब्रेकआउट सीजन फॉर शुभमन गिल? जिस तरीके का उनका फॉर्म चलता आ रहा है, इज दिस द ब्रेकआउट सीजन फॉर शुभमन गिल इवन इन आईपीएल? It will be, I think. It should be, because अगर नहीं रहा तो I would be surprised. Just he is in red hot form. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है,
in T20 internationals or ODIs and Test cricket also. He's a player who's announced to the world that he could be the next big thing from India. Perhaps he already is. मैं इनकी Yeah. गिनती मानता हूँ कि कैमरन ग्रीन और हैरी ब्रुक्स के साथ आप कर सकते हैं एज द मोस्ट एक्साइटिंग यंग बैट्समैन अंडर 25. अगर आप 3 बल्लेबाज ढूंढे तो ये 3 नाम मेरे जहन में जो आते हैं. लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर जो हमने बात की, वी मेंशन हिम इन पासिंग, हार्दिक पांड्या, आई थिंक इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नाउ इन वाइट बॉल क्रिकेट सर्टनली. लेकिन उनकी कैप्टनसी, द वे ही लेड द टीम लास्ट ईयर, whenever the team was in a bit of a bother, he came up with a brilliant 2-over spell, or he came and played, damaging knock, damaging for the opponents, of course, or he rung in those changes, the field placings, and the biggest of all was how he carried everybody along. Now, Hardik Pandya there was a bit of a, I would say, not a stigma, but it was always assumed कि ये थोड़ा यार इतना serious नहीं है, क्रिकेट के लिए. जिस तरह से पिछला साल या 1.5 साल जो उनका गुजरा था was not very encouraging. Yes, he was a fine player who was not always necessarily living up to his potential. लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड किया टीम को, ना सिर्फ खेला, I think he's proved himself fantastically last year. But एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, it's very difficult to win an IPL title, but it's even more difficult to defend the title. और ये एक चुनौती है for Hardik as well as the rest of the team.